बांकीपुर जीतने के लिए प्रशांत किशोर की कितनी है तैयारी? जानिए ताकत और कमजोरी दोनों इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के अविद्य किले पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से पीके उपचुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले पीके उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं और कैसे चुनाव लड़ने का प्लान बना लिया, और क्या वह नितिन नवीन के किले को ढा पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, विधानसभा चुनाव में जनसुराज का खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी के गढ़ में लड़ने के लिए प्रशांत किशोर कैसे तैयार हो गए? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रशांत किशोर का खाता नहीं खुला था विधानसभा चुनाव में जी। उनकी पार्टी केवल एक सीट पर मढ़ौरा में नंबर 2 पर रह पाई थी, और वो भी उम्मीदवार के ताकत के बूते। तो जनसुराज का कमाल नहीं था। मनीष कश्यप लड़े, उनको भी अच्छा खासा वोट आया, लेकिन वो मनीष कश्यप का अपना वोट था। नवंबर 2025 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और जनसुराज पार्टी 243 में से 238 सीटों पर लड़ी थी। सिर्फ एक सीट मढ़ौरा और में दूसरे नंबर पर रही। टोटल 16,77,583 वोट मिले थे, यानी 3.4% वोट। तो करारी हार कही जाएगी। और इस करारी हार के बाद पार्टी ने अपने संगठन की सभी इकाइयों को भंग भी कर दिया था। लगातार रिव्यू मीटिंग प्रशांत किशोर कर रहे थे, और सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में साफ तौर पर कहा गया कि प्रशांत किशोर के खुद के चुनाव नहीं लड़ने से लोगों में भरोसा नहीं जगा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़े होते तो शायद इससे बेहतर नतीजा आ सकता था। तब रणनीति बनी कि अगर आगे किसी सीट पर उपचुनाव हुआ तो सीट के समीकरण के आधार पर प्रशांत किशोर मैदान में उतरेंगे। इस बीच मार्च में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, तो मौका मिल गया है, क्योंकि तो हाई प्रोफाइल सीट भी है और पटना की सीट है जहां जातीय समीकरण थोड़ा कम काम करता है। तो उनको लगा कि ये तो भाई बड़ी चुनौती है, लेकिन बड़ा अवसर भी है इसमें। अगर टक्कर कांटे का टक्कर भी दे पाए तो अच्छा माना जाएगा, और जीत गए तब तो बाजी ही पलट जाएगी। लेकिन फिर भी बांकीपुर विधानसभा से जीत तो मुश्किल है। बिल्कुल, ये तो प्रशांत किशोर भी मानते होंगे कि बांकीपुर से जीतना आसान नहीं है। इसीलिए तो प्रशांत किशोर लड़ भी रहे हैं। जानते हैं कि आसान नहीं, फिर भी लड़ रहे हैं। वो इस बड़ी चुनौती का सामना करके ये संदेश देना चाहते हैं कि वो हार से नहीं घबराने वाले नेता हैं। इस सीट से हार भी गए तो किसी को आश्चर्य तो होगा नहीं, लेकिन अगर जीत गए तो बिहार की राजनीति बदल जाएगी। वो इस बड़ी चुनौती के पीछे छुपे बड़े अवसर को देख रहे हैं। शहरी इलाके वाले बांकीपुर सीट से चुनाव लड़कर पीके जनसुराज की विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का भी मानना है कि अगर जनसुराज को बिहार में खुद को स्थापित करना है तो खुद प्रशांत किशोर को आगे आकर चुनाव लड़ना चाहिए, और वही प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। तो सर, ऐसे में जनसुराज की बांकीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर अब क्या क्या तैयारी है? देखिए, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के औपचारिक घोषणा से पहले ही जनसुराज ने बांकीपुर में ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है, और प्रशांत किशोर पिछले 1 महीने से इलाके में घूम भी रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटकर कमेटियां बनाई गई हैं। राजधानी पटना में लगभग 114 स्लम इलाके हैं, जिनमें 64 स्लम इलाके में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और जनसुराज के नेताओं ने इन स्लम इलाकों में बीते 3 महीनों से डोर टू डोर कैंपेन किया है। इसके अलावा पार्टी ने स्थानीय युवाओं, व्यापारियों, आम जनता के बीच सर्वे भी किया है, और फीडबैक जो मिला है उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। तो बहुत उम्मीद है जनसुराज को कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग और पढ़े लिखे लोग उनका साथ दे सकते हैं। देखिए, पारंपरिक राजनीतिक दलों से इतर एक मजबूत और नए चेहरा अगर रहता है तो संभावना रहती है कि लोग उसको समर्थन कर देते हैं। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कोर कमेटी ने प्रशांत किशोर के नाम पर सहमति जताई है। वैसे जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर मतलब जनसुराज, ये तो औपचारिकता बस है। ये तो फैसला तो प्रशांत किशोर का ही है, पार्टी का थोड़े है। सर, तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी होगी। बिल्कुल, 3 महीने से कह रहा हूँ ना, स्लम एरिया में उनके लोग घूम रहे हैं, पहले से तैयारी थी कि लड़ेंगे, और अब तो 1 महीने से खुद प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। जनसुराज ने यहाँ चुनावी नेटवर्क खड़ा करने के लिए
100 से ज्यादा कमेटियां बनाई हैं, त्रिस्तरीय कमेटी। बांकीपुर क्षेत्र में आने वाले पटना नगर निगम के सभी प्रमुख वार्डों में जनसुराज ने स्थानीय युवाओं और सोशल एक्टिविस्ट को मिलाकर वार्ड स्तर की कमेटियां गठित की हैं। पार्टी ने इस उपचुनाव को ठीक से पहले, उपचुनाव के ठीक पहले बांकीपुर के सभी प्रमुख मतदान केंद्रों पर बूथ स्तर की टोलियां भी बनाई हैं, उनको एक्टिव किया है ताकि शहरी वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाया जा सके। प्रशांत किशोर का यह कदम एक सोची समझी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। वो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर खुद को मजबूत विकल्प साबित करना चाहते हैं। खुद प्रशांत किशोर एक सीट के इस चुनाव को सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत संग्रह भी बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वही एक तरीका है जिसको लेकर वो आमने सामने की लड़ाई की नौबत ला सकते हैं। वो चाहते हैं कि त्रिकोणात्मक संघर्ष न हो, आरजेडी कांग्रेस का साथ नहीं भी मिले तो लड़ाई सीधे बीजेपी और उनके बीच हो जाए, और इसका फायदा उनको मिल सकता है। जब लगेगा लोगों को कि भाई प्रशांत किशोर का साथ देने से वो जीत सकते हैं, तो बीजेपी विरोधी ताकतें उनके पीछे खड़ी हो सकती हैं। यही उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे वो मैदान में डटे हुए हैं। सर, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि वो कौन सा समीकरण है जिसके बूते प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीतने की उम्मीद कर बैठे? मैंने बोला ना कि सीधे सम्राट चौधरी के 2 महीने के कार्यकाल पर इसको रेफरेंडम बता रहे हैं। वो चुनाव मामूली चुनाव नहीं बता रहे हैं। हाँ, और उनको ये लगता है कि सम्राट चौधरी के नाम पर जनमत संग्रह का जरिया अगर ये चुनाव बन गया तो बाजी मार लेंगे। प्रशांत किशोर जानते हैं कि अगर वे आरजेडी या जेडीयू के गढ़ में लड़ेंगे तो सीधे जातिगत समीकरण से उनका मुकाबला होगा। ठीक है ना, मतलब सीधे यादव, कुर्मी, कोयरी ब्लॉक से लड़ना पड़ेगा, जिसे तोड़ना अभी उनके लिए मुश्किल है। लेकिन बांकीपुर में बीजेपी का वोटर मोदी लहर और राष्ट्रवाद के कारण वोट देता है। यदि वह वोटर स्थानीय स्तर पर बीजेपी से थोड़ा भी नाराज होगा तो आरजेडी को तो वोट देगा नहीं, वो प्रशांत किशोर को पढ़ा लिखा समझकर उनका साथ दे सकता है। यही उम्मीद है उनको। महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस बांकीपुर में बेहद कमजोर स्थिति में है, ये भी पता है सबको। ऐसी स्थिति में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष अंदरूनी तौर पर प्रशांत किशोर को वॉकओवर भी दे सकता है, या फिर खुद उसके कैडर वोटर अल्पसंख्यक और यादव मतदाता पीके के साथ खड़े हो सकते हैं। ये भी उम्मीद है, क्योंकि उसके मतदाता सोचेंगे कि इनको जीतना तो है नहीं, पीके मजबूत उम्मीदवार है, जीत सकते हैं, तो आरजेडी कांग्रेस के वोटर भी उनका साथ दे सकते हैं। सर, तो ऐसे में बांकीपुर में पीके के जीतने की कितनी संभावना है? प्रशांत किशोर से ही पूछ लीजिएगा। प्रशांत किशोर को जीतने की राह मुझे तो बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में उलटफेर भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि बांकीपुर सीट जो है सिर्फ बीजेपी की सीट नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीजेपी का सबसे मजबूत सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। 2020 चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन को 59% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस के लौ सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, चुनाव जीते थे लेकिन 31% से ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे। मतलब 39,000 का मार्जिन था जीत हार का। और 2025 चुनाव में नितिन नवीन ने इस गढ़ को और मजबूत करते हुए 98,299 वोट हासिल किए। आरजेडी की रेखा कुमारी को 30% पर ही समेट दिया। तो और जनसुराज की उम्मीदवार भी लड़ी थी वंदना कुमारी, उनको केवल 4.97 यानी 5% वोट मिले थे। प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में होंगे तो ये तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वोट बढ़ेगा, लेकिन 5% वोट बढ़कर रातों रात 45 या 50% के विनिंग मार्क तक चला जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये चमत्कार ही होगा। बांकीपुर पटना का पढ़ा लिखा व्यापारी और स्वर्ण बहुत इलाका है। यह वर्ग स्थानीय मुद्दों से ज्यादा केंद्र और पीएम मोदी के चेहरे और ब्रांड बीजेपी के प्रति वफादार रहता है। जब तक प्रशांत किशोर इस मुकाबले को त्रिकोणीय से आमने सामने की लड़ाई नहीं बना पाएंगे, तब तक जीत मुश्किल है। अब ये तो महागठबंधन के फैसले पर ही निर्भर करेगा। सर, तो ऐसे में प्रशांत किशोर का सेलिब्रिटी और एक बड़ा ब्रांड होना चुनाव को कितना प्रभावित कर सकता है? भाई वंदना तो लड़ी थी तो 5% वोट मिला था, उन्हीं की उम्मीदवार थी ना। लेकिन प्रशांत किशोर एक ब्रांड तो है ही, खुद लड़ेंगे तो ज्यादा वोट मिलेगा, ये तो सब मानते हैं। लेकिन अब भाई 5% से बढ़कर 50-60% तक पहुंचना बड़ा लक्ष्य है ना। जनसुराज के समर्थकों का कहना है कि प्रशांत किशोर के लड़ने से लोगों के मन में ये
होगा कि हम विधायक नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बराबर के कद वाला नेता चुन रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी कही गई बातों को सरकार भी सुनती है और मीडिया भी। एक विधायक के हारने जीतने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस चुनाव में न तो जंगल राज का नैरेटिव है कि लालू राज, राबड़ी राज, तेजस्वी राज आ जाएगा, तो वो भी जंगल राज का नैरेटिव भी काम नहीं करेगा, और ना ही 10,000 रुपए वाली योजना का असर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में न्यूट्रल वोटर्स प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर सकते हैं, और इसी भरोसे के बल पर प्रशांत किशोर मैदान में। तो बांकीपुर का सामाजिक समीकरण की बात करें तो वो क्या है? वो तो आपको कई बार बता दिया, चुनाव आयोग के मुताबिक भी जान लीजिए कि इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,420 है। पारंपरिक रूप से कायस्थ बहुल सीटें माना जाता है, और इस समाज के वोटरों की संख्या भी 70,000 के आसपास है। इसी कारण बीजेपी 1995 से यहाँ इसी समाज, बिल्कुल, और इसी कारण बीजेपी 1995 से इसी समाज के उम्मीदवार को लड़ाती रही है और जीतती भी रही है। कायस्थों के अलावा यहाँ भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। कुल मिलाकर फॉरवर्ड मतदाता यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। कुछ पॉश सोसाइटियों और वार्डों में यादव, वैश्य, कुर्मी मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। यादव और मुस्लिम समाज की संख्या करीब 30,000 से अधिक है। दलित और महादलित मतदाताओं की संख्या करीब 31,000 के आसपास है। तो अगर ये सब वोट गोलबंद हो जाए प्रशांत किशोर के पक्ष में, तब भी जीत पाएंगे, और ये तो मैजिक ही होगा। प्रशांत किशोर का जीतना मैजिक ही होगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जादू होता है या नहीं होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।